हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम दोस्तों रियल नंबर के बारे में क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर 1 के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों, रियल नंबर पहले होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। पहले इसको थोड़ा समझते हैं। रियल नंबर्स आर द union of both rational and irrational numbers। दोस्तों, पहला रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर आर यूनियन ऑफ बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर, दोनों नंबर का यह क्या है, यूनियन है। दूसरा, दीज नंबर्स कैन बी expressed ऑन ए नंबर लाइन। दोस्तों, इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा आता है मेरा, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे दोस्तों, ये मेरा नंबर लाइन है, ये 0 1 पॉजिटिव, 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर जैसे 3/4 हो जाएगा, जो p/q के फॉर्म में रहता है, इसको भी दोस्तों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √2 इरेशनल नंबर, √3 हो गया, √5 हो गया। दोस्त तो चलिए दोस्तों, अब हम एक प्रूव करते हैं। प्रूव √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव क्या करना है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूव दोस्तों, हम सबसे पहले √2 को प्रूव करेंगे जी यह रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी, सॉरी दोस्तों, चलिए एज्यूम द कॉन्ट्रेरी that √2 इज रेशनल। ऐसे हम पहले रेशनल नंबर मानते हैं। तो √2 इक्वल टू, इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यह जो b डिवाइड में इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, b√2 इक्वल टू a। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा b√2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। दोस्तों, अब जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो a स्क्वायर है इज डिविजिबल, a स्क्वायर जो है ना 2 से डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 से, या a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 से, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 से, तो a भी 2 से डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल। यह जो दोस्तों मेरा निकला, यह फर्स्ट मेरा इक्वेशन निकला। अब दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसके आगे हम लोग फिर समझते हैं।
अब इसके आगे बोर्ड छोटा है। अब यहाँ पे a इक्वल टू 2c, जहाँ c कोई कॉमन हो जाएगा तो c इज एन इंटीजर। c क्या है, कोई भी इंटीजर होगा। तो दोस्तों हम 2b² बराबर 2c² लिए थे, तो स्क्वायर किए थे बोथ साइड, तो 2c²। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2b² बराबर 4c²। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो b² इक्वल टू हो जाएगा 2c² हो जाएगा, 2c² हो गया। अब b² इक्वल टू 2c² हो जाएगा। यह मेरे जहाँ b इज डिविजिबल बाई 2 से, जहाँ b जो है किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 से। यह दोस्तों मेरा सेकेंड इक्वेशन निकला। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से तो क्या निष्कर्ष निकलता है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2 जो है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हमने तो इसीलिए लिखेंगे, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, इसलिए √2 इज इरेशनल। दोस्तों इस तरह से हम √2, √3, √5, √7 सब को हम प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में समझते हैं। रियल नंबर से संबंधित है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए every composite numbers can be written as a product of prime in one and only one way। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। हम उसको कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने 36 और 120 को लेते हैं। तो 36 को अगर यदि हम तोड़ते हैं, यह मेरा दोस्तों रफ वर्क है। 36 को 2 से 18, 2 से 9, 3 बार में, 3 से 1 बार में। 120 को 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। यानी हम इसको 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 120 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। चलिए दोस्तों इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टर, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हमने 36 है, 36 का क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, चेक कर रहे थे, सॉरी, हाँ इसको हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है 120, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए दोस्तों, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों में कॉमन खोजते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में होना चाहिए, एक ये कॉमन हो गया, ये दोस्तों एक ये कॉमन हो गया, और एक मेरा यह 3 कॉमन हो गया, यानी HCF हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका HCF 12 हो जाएगा। इसका LCM हो जाएगा। LCM के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हाईएस्ट उठाएंगे। जैसे 2 इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें का, तो इसमें का लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हाईएस्ट देखेंगे, 3 इसमें 2 है, इसमें एक ही है, तो इसमें का हाईएस्ट लेते हैं 3 इंटू 3, और 5 देखते हैं हाईएस्ट किसमें, इसमें बस एक ही लेते हैं, यानी इसका LCM हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, इसका LCM हो जाएगा 360। अब दोस्तों ये हो गया। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, अब एक फॉर्मेट होता है, जैसे इसका LCM हो जाएगा 360 और HCF हो जाएगा 12 होता है। तो एक फॉर्मेट होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। दोस्तों हमें कभी कभी क्या देगा, HCF गायब कर देगा, LCM दे देगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा, HCF गायब कर देगा। कभी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा, HCF दे देगा, LCM गायब कर देगा। कभी दोस्तों फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, LCM निकालना है। तो हमें कोई, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 120 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर मान लेते हैं 36 दिया हुआ है, और इसका HCF गायब कर दिया, LCM दे दिया। HCF हमको निकालना है और LCM कितना दिया है 360। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 36 1 जा 36, 10 जा 10 बार में कटा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 12 हो जाएगा, यानी HCF मेरा क्या निकल जाएगा 12। इसी तरह से हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर दे दिया 36, सेकेंड नंबर 120, HCF हमको दे दिया 12 और LCM गायब कर दिया, LCM हमको निकालना है। तो 12 10 जा और 10 36 10 जा हो जाएगा, LCM मेरा हो जाएगा 360 होता है। इसी तरह से कभी कभी क्या करेगा, जैसे LCM HCF दे दिया मेरा 12, LCM दे दिया 360 और फर्स्ट नंबर गायब कर दिया, और सेकेंड नंबर हमको कितना दे दिया 120 दे दिया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 12 10 जा 120, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा मेरा 36। दोस्तों इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यह मेरा था रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो था। इस तरह से अब अगला मेरा सेकेंड वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा, और कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरह से मैं 10th क्लास से संबंधित पूरा पढ़ने के लिए मेरे वीडियो के लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और एक एक वीडियो मैं पर डे इस पर डालो करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।